बात यूपी की, जहां लव जिहाद कानून का विरोध तेज होता जा रहा है। इस कानून के खिलाफ 104 रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। रिटायर्ड अधिकारियों ने लव जिहाद कानून को गंगा जमुनी तहजीब के लिए खतरा बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एक चिट्ठी है और चिट्ठी से यूपी में एक बार फिर लव जिहाद का जिन्न जाग गया है। इसकी पूरी कहानी आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि आखिरकार चिट्ठी में लिखा क्या है। यूपी को कभी गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता था, वो अब घृणा, विभाजन और कट्टरता की राजनीति का केंद्र बन गया है और शासन की संस्थाएं अब सांप्रदायिक जहर में डूबी हुई हैं। ये काफी दर्दनाक है। चिट्ठी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी गई है और इस चिट्ठी को लिखने वाले हैं 104 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स। लव जिहाद कानून का विरोध करने वाले इन अधिकारियों ने इस चिट्ठी में अपने नाम का भी जिक्र किया है। इसमें प्रमुख तौर पर पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव, प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार टी.के. नायर, के. सुजाता राव और ए.एस. दौलत शामिल हैं। अधिकारियों ने लव जिहाद कानून को अवैध बताते हुए इस कानून के तहत गिरफ्तार आरोपियों के लिए मुआवजे की मांग भी की है। अधिकारियों की इस चिट्ठी पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस तरह की बयानबाजी करना फैशन बन गया है। लोग सुर्खियों में आने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाते हैं। देखिए, यह एक इस देश के अंदर फैशन बन गया है। कभी भी इस देश के, इस प्रदेश के, इस देश और प्रदेश के नागरिकों के हित में कोई अच्छा काम होता है तो इस प्रकार के फैशन होते हैं। जैसे अब कांग्रेस ने 2 करोड़ फर्जी हस्ताक्षरों का ज्ञापन जाके राष्ट्रपति जी को सौंप दिया। केशव प्रसाद मौर्य इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि इस चिट्ठी पर टुकड़े टुकड़े गैंग और अवार्ड वापसी गैंग को भी निशाने पर लिया। साथ ही ये भी कहा कि रिटायर्ड नौकरशाह सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसी चिट्ठी लिख रहे हैं। पिछले समय अवार्ड वापसी गैंग जो था, टुकड़े टुकड़े गैंग था, अवार्ड वापसी वाले जितने भी हैं, आप मैं चाहूँगा कि एबीपी के माध्यम से पता कराएं, जिन्होंने बयान दिया था कोई अवार्ड वापस नहीं किया था। ठीक है, केवल बयान दे दिए जिससे सरकार बदनाम हो कि हाँ इस देश में ये हो रहा है। तो इस तरह के जो लोग हैं उनसे मैं कहूँगा कि उनकी सेवा अगर समाप्त हो गई है तो सेवा समाप्त होने के बाद सलाह न दें, जो वर्तमान में हो सलाह देने के लिए सक्षम है। जब वो लोग वहाँ नौकरी कर रहे थे तब तो कानून का राज नहीं था जो वहाँ यूपी में बड़ी मुश्किल से तो योगी जी कानून का राज स्थापित किया है। तो अप्रिशिएशन लेटर लिखना चाहिए कि आलोचनात्मक लेटर लिखना चाहिए। कई लोगों को आदत हो जाती है चिट्ठी पत्री लिखने की। ये प्रेम पत्र घर में रखिए। योगी जी ने बहुत अच्छे से वहाँ काम किया है और कर रहे हैं। इसी बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर लव जिहाद के बहाने योगी सरकार पर हमला बोला। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि आपकी पर्सनल लाइफ में सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। आप होते कौन है कि मैं किससे शादी करूं ना करूं? आप होते कौन है ये कानून बनाने वाले? आपको बता दें कि यूपी में लव जिहाद कानून को 1 महीने पूरे हो चुके हैं। 28 नवंबर 2020 से यूपी में कानून लागू है। इस कानून के तहत अब तक 14 केस दर्ज हुए हैं। इसमें 51 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें से 49 लोग जेल में हैं। लेकिन लव जिहाद कानून के खिलाफ उठने वाली आवाजों को देखकर तो यही लग रहा है कि इस कानून पर योगी सरकार की राह आसान नहीं रहने वाली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।